हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं। ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। इसमें हम एंजल के मैसेजेस देखने वाले हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से इस वक्त के लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पायल रखी हुई हैं। दोनों पायल में से आपको एक पायल चूज़ करना है। तो 2 मिनट कार्ड पे मेडिटेट करें। देख सकते हैं पहला कार्ड ये है एंड सेकेंड कार्ड ये है। तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो कार्ड आप चूज़ कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी रीडिंग का टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं। एंड याद रहिए, जनरल रीडिंग है तो ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जो भी पॉइंट मैच करता है, जितनी भी चीज़ें रेजोनेट करती है लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, उनकी रीडिंग हम फर्स्ट देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हम। तो आपके लिए सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है सेल्फ लव का। ठीक है, हो सकता है आपको एंजल सेल्फ लव करने के लिए बोल रही हैं। हो सकता है आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं या दूसरी चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस हो सकता है। बट अब तो यहाँ पे एंजल यही कर रही है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप जब अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने हेल्थ पर, अपने हैप्पीनेस पे ध्यान देंगे, तो आपके आसपास की चीज़ें भी अपने आप धीरे धीरे सही हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्फ लव करने के लिए एंजल कह रही है। सेकंड है चेंज का। तो आप जिस भी चेंज का आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है आप अपने करियर पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं, अपने करियर पे ग्रोथ, अपने करियर में ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये भी मुझे ये मैसेज दे रहा है कि हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ ऐसी हैबिट्स है जिसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, या कोई वर्क ऐसा है जो आपको सही नहीं आपके लाइफ के लिए है, तो वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज भी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है फ्रस्ट्रेशन का। तो हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही, हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत टेंशन आ रही है आपको चीज़ों को लेकर, आप चीज़ों को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ ऐसे चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर, या आप सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, सही अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि आप अपने आप को बैलेंस करो, फर्स्ट सेल्फ लव करो। तो जो भी फ्रस्ट्रेशन में आप हैं ना, उससे आप निकल जाएंगे। एंड ये आपकी लाइफ में एक चेंज लाने के लिए ही हो रहा है। जो भी चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, अगर चेंज आ रहा है, जो चेंज आपको फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, जो भी चीज़ें चेंज हो रही है, तो आप अगर उस चेंज को लेकर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या आपको टेंशन आ रही है, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है और सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं। आप इस सिचुएशंस को आप दूसरे एंगल से आप देखिए, से आप पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वे में देखिए इस जो भी चेंज आ रहा है, कि कहीं ना कहीं ये आपको कुछ लेसन दे रहा है और आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जो भी चेंज हो रहा है वो आया है। नेक्स्ट कार्ड है ग्रीफ का। तो हो सकता है किसी तरह का आपको ग्रीफ है, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ें पास्ट में हुई हो आपके साथ में या कोई भी चीज़, तो उससे निकलने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, आप उस चीज़ को लेकर आपको नहीं बैठना है। अगर हो सकता है कि जो भी यहाँ पे चेंज का कार्य आया, तो हो सकता है जो भी ग्रीफ में आप फंसे हुए हैं, तो उसको चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है, उससे निकलने की ज़रूरत है। जो चीज़ हो गई है उसको आपको पकड़ कर नहीं बैठना, उसको छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, और आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट है फर्टिलिटी का। तो यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है। तो जो भी यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे आपको एक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, जो भी आप जिस भी चीज़ पे पास्ट में, हो सकता है आपने बहुत एफर्ट डाला था, तो उसमें वो चीज़ में ग्रोथ आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट में आपने जिस भी चीज़ पे आप मेहनत किए थे ना, उसमें एक ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है। एंजल आपको बता रही है कि वो जो भी चीज़ में आपने मेहनत डाली थी उसमें आपको ग्रोथ, बहुत ही जल्द ग्रोथ नज़र आएगा। ठीक है, अभी हम कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए
आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये बता रहा है ये कार्ड कि हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हो इस टाइम पे, बहुत ही लोड लेकर चल रहे हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहे हो अपने सर पर। तो उससे उसको कम करने की ज़रूरत है। आपको अपने सेल्फ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ पर, अपने चीज़ों पे, अपने हैप्पीनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आप बहुत लोड लेकर चल रहे हैं बहुत टाइम से, तो लोड आपको छोड़ने की ज़रूरत है या उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि बहुत सारे काम आप एक साथ में कर रहे हो या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एक साथ में आप चल रहे हैं, तो उसको आपको कम करने की ज़रूरत है और आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने हैप्पीनेस का ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको सारे चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद नहीं लेना है यहाँ पे। ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है। ठीक है, जो भी आप जिस भी सिचुएशन में हैं। नेक्स्ट कार्ड है चेंज का, तो सॉरी नेक्स्ट कार्ड है द मून। तो मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे द मून का कार्ड आया है। तो मुझे ये यहाँ पे बता रहा है कि आपको हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ही कम समझते हैं या अपने को, तो वो चेंज है। जो भी आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। या आप खुद देखो कि कहाँ पे आपको चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि आपको ना अपने लाइफ में देखने की ज़रूरत है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चेंज करना है। अगर आप अपने आप को कम समझते हैं या अपने आप को बहुत मतलब, तो वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। वो जो थॉट पैटर्न है आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है और आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, आप चीज़ों को देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, क्लैरिटी लाओ चीज़ों में। ठीक है, अपने ग्रोथ अपने को, ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को देखो और क्लैरिटी लाओ चीज़ों में। अगर किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं तो उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ को लेकर कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न या कोई भी चीज़ है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो आप देखो कि कहाँ पे मुझे क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है अपने अंदर। ठीक है, कोई थॉट्स, ऐसी थॉट हो सकती है, कोई नेगेटिव थॉट हो सकती है, नेगेटिव हैबिट हो सकती है, कोई बिलीफ पैटर्न हो सकता है, तो उसको आप चेंज करो। तो पहले आप देखो कि कहाँ पे मुझे अपने लाइफ में या अपने सिचुएशन में अपने ऊपर क्या चेंज, अपने अंदर मुझे क्या चेंज लाने की ज़रूरत है। ठीक है, और उस चीज़ को आपको चेंज करो। क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है वो देखो और उसको चेंज करो आप। ठीक है, ये एंजल मैसेज दे रही हैं आपको। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। तो हो सकता है कि बहुत टाइम से किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, जो कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, इसकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो सकता है बहुत टाइम से किसी चीज़ पे आप एफर्ट डाल रहे हो, बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, बट उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। हो सकता है कोई एग्ज़ाम आपने दिया है या कोई इंटरव्यू दिया है, तो उसकी तरफ से आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आप किसी करियर पे आप तो चीज़ें आप जो चाह रहे हैं ना वो हो नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आप फील कर रहे हो सकता है किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, किसी चीज़ में आप कुछ चाहते हो, किसी का न्यूज़ का वेट कर रहे हो, किसी फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हो, या कोई भी चीज़, किसी चीज़ पे एफर्ट डाला है आपने, बहुत टाइम से मेहनत किया है और वो चीज़ हो नहीं रही है या टाइम ज़्यादा ले रही है, इसकी वजह से आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है चीज़ों को लेकर। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा चीज़ें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो भी चीज़ है सही टाइम पे वो हो जाएंगी। अभी नहीं हो रही है तो किसी रीज़न से नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है उन सारी चीज़ों के लिए। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है बहुत टाइम से, उसकी वजह से भी आप बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं। बहुत टाइम से एक ही जगह पे आप, ऐसा लग रहा है कि एक ही साइकिल में आप फंसे हुए हैं, तो उस साइकिल से आप निकल नहीं पा रहे, तो जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें आप चाहते थे जो हुई नहीं, जिसकी वजह से आप एक ग्रीफ में है, एक ग्रीफ फील कर रहे हैं, एक आपको अफसोस हो रहा है, एक दुख हो रहा है किसी चीज़ का, या कि चीज़ें नहीं हुई जैसा आप चाहते थे, वैसी चीज़ें नहीं हुई, तो उस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको सारी क्लैरिटी नहीं, हो सकता है कि वो चीज़ अगर उस टाइम को हो जाती तो आपको बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते थे, या चीज़ें सही गलत डायरेक्शन में जा सकती थी।
ऐसा हो सकता है। तो यही है कि जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो हो नहीं रही हैं, इसकी वजह से आपको ग्रीफ हो रहा है, उसकी वजह से आप ग्रीफ में हैं, या पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी किसी के वजह से या जो भी चीज़ें, तो उसको लेकर आप को एक निराशा आ रही है या एक ग्रीफ आ रहा है, एक दुख हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। पास्ट में ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में जो चीज़ें आप जो चाहते थे वो नहीं हुई तो फिर से ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पास्ट में अगर वो चीज़ हुई होती तो आपकी लाइफ कुछ और गलत डायरेक्शन में जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं जो पास्ट में हुआ वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही था, जो कि आपको आगे जाकर पता चलेगा। तो उस चीज़ को पकड़ कर बैठने की आपको ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ से आपको निकल जाने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है इम्परर, द इम्परर। मुझे ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे, बहुत हार्डवर्क डाल रहे थे बहुत टाइम से अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे या कोई भी चीज़ में, तो उसमें आपको ना एक ग्रोथ नज़र आएगी, ग्रोथ आ रही है, ठीक है। अपने ऊपर बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ लोग यहाँ पे पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए, मैरिज या पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उसमें भी आपको एक ग्रोथ नज़र आएगी, ठीक है। जो भी चीज़ चाह रहे थे ना बहुत टाइम से अपनी लाइफ में, तो उसमें आपको एक ग्रोथ नज़र आएगी वो। तो यही है, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो उनकी तरफ से आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है, कुछ उनकी तरफ से कुछ न्यूज़, कुछ मैसेज मिल सकता है। या अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप कोई न्यू पार्टनर चाहते थे, तो उसके लिए भी आपकी लाइफ में कुछ मतलब हो सकता है कोई आपकी लाइफ में कोई जल्द ही आ रहा है। मतलब जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, अगर कुछ लोग यहाँ पे करियर मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एम्परर की पोजीशन पाना चाहते थे, तो उस डायरेक्शन में आपको चीज़ें होती हुई दिखेंगी, आपको चीज़ें उस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैसेज है एंजल की तरफ से कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आप जो भी ग्रीफ में फंसे हुए हैं उससे निकलने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द चेंज आ रहा है। हो सकता है बहुत टाइम से एक ही साइकिल में आप घूम रहे थे, आप सोच रहे थे कि चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही है, चेंज क्यों नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में फंसे हुए हो, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आप, जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे ना, तो चीज़ें नहीं जाएंगी सही डायरेक्शन में। तो वो आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है बहुत ही जल्द, ठीक है। क्यों स्लो है ये ग्रोथ? जो भी चाह रहे हो आप अपने लिए, कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपने करियर में कोई ग्रोथ चाहते हो, एक अपनी लाइफ में एक एम्परर की पोजीशन चाहते हो, तो आ रही है। बट आपको भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, आपको जो भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एक पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एक बिलीव करने की ज़रूरत है एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, ठीक है। और जो पास्ट में हो गया उसको छोड़ देने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप देखो कि कहाँ पे आपके कौन सी चीज़ की वजह से आप फंसे हुए हैं इस साइकिल में, उसको चेंज करो आप, ठीक है। और आपकी लाइफ में जल्द ग्रोथ तो आ ही रही है, आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द एक ग्रोथ आ रही है। जो भी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे थे ना, अब आप देख सकते हैं किस चीज़ पे बहुत टाइम से आप एफर्ट डाल रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ही जल्द एक ग्रोथ नज़र आएगी। एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको किसी तरह की, बिज़नेस अगर कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि खुशियों का वेट करें, हैप्पीनेस का वेट करें, तो हैप्पीनेस आ सकती है। आप अपनी लाइफ में कोई पार्टनर चाह रहे हैं, तो आपकी तरफ बहुत ही जल्द एक पार्टनर आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट का भी पार्टनर हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए न्यू हो सकता है अगर जिसकी लाइफ में नहीं है, बट कोई तो आपकी तरफ आ रहा है। या कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यही है एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज। आई होप कि ये मैसेज आपको कुछ हेल्प किया हो, रेजनेट किया हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है ये कार्ड, उनकी रीडिंग की तरफ हम चलते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है, पहला मैसेज है पैशन का। तो हो सकता है आप कोई चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट है, तो यहाँ पे एंजल्स यही मैसेज दे रही है कि आपको उसके लिए वर्क करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ को लेकर आप जो पैशनेट है, हो सकता है कोई ऐसी रिलेशनशिप हो, कोई ऐसा करियर, कोई ऐसा जॉब, या कोई भी ऐसी हॉबी हो, कोई भी जिसको लेकर आप बहुत ही पैशनेट फील करते हैं, तो उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, उस डायरेक्शन में आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ये आपके एंजल की तरफ से पहला मैसेज है,
उसके लिए आप एफर्ट डालो आप, ठीक है। सेकेंड कार्ड है लग्जरी का, तो हो सकता है आप अपनी लाइफ, अपनी एक लग्जरी लाइफ चाहते हैं जीना। यहाँ पे यही मैसेज है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, जिससे आप जो भी लाइफ चाहते हैं अपने लिए, आप लग्जरी लाइफ चाहते हैं अपने लिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, तो उसको आप मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है। उसको आप पा सके, जो भी उसको आप पा सके, जो भी चीज़ आपका, जो भी आपका ड्रीम है, लग्जरी लाइफ जीना अगर आपका ड्रीम है, या अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीना चाहते हैं, आप बहुत ही कुछ लेना चाहते हैं अपने लिए, तो आपको अपने पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। ये पैशन आप अगर फॉलो करते हैं तो जो भी आप जो भी लाइफ अपने लिए चाह रहे हैं, जो भी लाइफ ड्रीम लाइफ है आपकी, वो आप अचीव कर पाएंगे। तो ये आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज है स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग का, तो आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आप अपने चक्रास पे वर्क करो, ठीक है। यहाँ पे रूट चक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है लाइफ, या फिर एक तरह से मतलब, तो उसको ग्राउंड करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप कभी कभी ये भी होता है कि हमारे अंदर और कोई भी चीज़ आ जाती है, कुछ ओवर एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर कभी कभी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जो कि हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं या एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग की ज़रूरत होती है, या कभी कभी हम ईगो में आ जाते हैं स्पिरिचुअल, तो उसके लिए स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। आप अपने रूट चक्रा पे रूट चक्रा को बैलेंस करो यहाँ पे, और ज़्यादातर आपको नेचर से कनेक्ट रहने की ज़रूरत है, प्रेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड नेचर से आप कनेक्ट रहो। आप यहाँ पे अपने चक्रा पे वर्क कर सकते हैं। रूट चक्रा पे आप ज़मीन पे नंगे पैर चल सकते हैं, जिससे आपकी ग्राउंडिंग हो सकती है। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग की ज़रूरत है आपको, ठीक है, जो भी चीज़ है। नेक्स्ट कार्ड है विजडम का। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको अपनी नॉलेज को और बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे ये मैसेज दे रहा है ये कार्ड की, ठीक है। आपको ये भी हो सकता है कि किसी तरह का आपको विजडम मिलने वाला है, या आपको अपनी नॉलेज को और बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने नॉलेज पे, अपने जो भी वर्क करते हो उस पर आपको और वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो अपने विजडम पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जो भी वर्क करते हो उसमें और नॉलेज लेने की ज़रूरत है, अपने विजडम को बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है चक्रा का। तो देखिए फिर से यही कार्ड आया है, जहाँ पे आपको चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है। आपको अपने चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड टैलेंट, नेक्स्ट कार्ड है टैलेंट। तो जो भी आपका टैलेंट है उसको फॉलो करो। जिस भी टैलेंट को लेकर आप पैशनेट फील करते हैं उसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, जिसके वजह से जो भी आप ड्रीम लाइफ चाहते हैं ना, वो आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैसेज है कि आपको जो भी मुझे ये इससे यही मैसेज मिल रहा है कि जो भी आपका पैशन है, जिसके लिए भी आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अपने पैशन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क करते हो, या जो भी पैशन है आपका, उस जो भी टैलेंट है आपके पास, जो भी टैलेंट है, जो भी आपका पैशन है, उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। एंड उसी को फॉलो करके हो सकता है आप जो भी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो आपको मिल सकती है। और आपको अपने चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है। फिर भी हम देखते हैं और क्या है आपके के लिए एंजल की तरफ से मैसेज। तो आपके लिए कार्ड आया है पैशन का। मुझे ये कार्ड यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है, या जो भी है, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है एंजल की तरफ से कि जिसके लिए भी आप पैशनेट फील कर रहे हैं ना, उनकी तरफ से आपको कुछ एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा। उनकी तरफ से हो सकता है कोई कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन आपको मिल जाए। उनकी तरफ से हो सकता है कोई कमिटमेंट मिल जाए आपको। ये मतलब जो भी आप जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, जिसके लिए भी, जिस भी पर्सन के लिए पैशनेट फील करते हैं ना, तो वो हो सकता है कि बहुत टाइम से आपसे कुछ बात मतलब अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे थे, या कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, तो आपको वो अपने दिल की बात बताने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपको लेकर फील करते हैं, बहुत टाइम से वो छुपा कर बैठे थे या बोल नहीं रहे थे, तो वो चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं, वो चीज़ें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, कितना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक क्लैरिटी देंगे वो,
ठीक है। तो आप अपने जिसके लिए भी आप फील करते हैं ना, तो उसकी तरफ से आप पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आ रहा है उनकी तरफ से, एक पॉजिटिव मूवमेंट आप देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके लिए भी आप पैशनेट फील करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट हो सकती है, मैरिज की कमिटमेंट हो सकती है, या अगर आपके साथ आपको कन्फेस नहीं कर रहे थे कि वो आपको चाहते हैं, तो वो कन्फेस कर सकते हैं, आपको अपने दिल की बात बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको लेकर कितना वो फील करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप अपने लिए लग्जरी लाइफ चाहते हैं, अपने लाइफ में एम्परर की पोजीशन पाना चाहते हैं, ठीक है, एक लीडर की क्वालिटी हो सकता है, एक लीडर बनना चाहते हैं, एक बिजनेस हो सकता है, कुछ ऐसा वर्क करते हैं या जो भी चीज़ है, तो आप जो चाहते हैं ना वो आप पा सकते हैं। जो भी आप अपने लिए जैसी भी लाइफ आप चाहते हैं ना, वो लाइफ आपके लिए पॉसिबल है। एंजल यहाँ पे कन्फर्मेशन दे रही है कि वो लाइफ आप अचीव कर सकते हैं अपने टैलेंट से, या जो भी आपके पास पावर है आप उसको अचीव कर सकते हो, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक इम्प्रेस की पोजीशन चाहते हैं, एक इम्परर की पोजीशन पाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो जो आप करना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और एंजल की तरफ से कंफर्मेशन है कि वो आपके लिए है, बस आपको वो आपके लिए है, आपकी डेस्टिनी में है लग्जरी लाइफ, बट उसके लिए आपको यहाँ पे एफर्ट डालना है और उसको बस अचीव करना है, ठीक है। तो जो भी आप वर्क करते हैं, तो उस वर्क को फॉलो करके आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक कंफर्मेशन है कि जो भी लाइफ आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपके पार्टनर आपको एक लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके पार्टनर, और ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपको अपने पेंटिकल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे रूट चक्र पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अपने रूट चक्र और सोलर सेक्रल चक्र पे और रूट चक्र पे आप वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, और आप जो भी वर्क करते हैं ना उस पर भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क करते हो, तो आपने उसमें आपको और ग्रोथ लाने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है अपने, और अपने टैलेंट को, जो भी आपका टैलेंट है ना उसको और निखारने की ज़रूरत है यहाँ पे। और जो भी चीज़ अपने लाइफ में आप चाहते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप लग्जरी लाइफ चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, तो वो सब आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ को में एम्परर की पोजीशन पाना चाहते हैं, तो आपको अपने टैलेंट पे, अपने पैशन पे आपको और वर्क करने की ज़रूरत है, अपने टैलेंट को और निखारने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने जो भी हैं जो भी वर्क करते हो उसमें आपको एक मास्टरशिप पाने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। इतना आपको हो जाना है कि आप दूसरों को भी वो सिखा सकें, ठीक है। आपको अपने टैलेंट से आपको यहाँ पे अपनी लाइफ को लग्जरी बनाना है, अपने लाइफ में जो चाहते हो वो अचीव करना है, अपने पैशन को फॉलो करके, ठीक है। और आप मैनिफेस्ट करो, जो भी चाहते हैं ना, जो जैसा वर्क चाहते हैं, जैसा लव रिलेशनशिप चाहते हैं, या जो लाइफ चाहते हैं ना, आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। वो सारी पावर आपके पास ही है, आप जितना एफर्ट डालेंगे आप उतना अचीव करेंगे। आपको एंजल की तरफ से आपके लिए फुल सपोर्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। मुझे ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको ना अपने हार्ट चक्र पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी पास्ट में आपको लॉस हुआ है, या लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया, तकलीफ़ दी, चीट किया, तो उनको माफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और जो भी आपको उनके वजह से जो भी पेन है उसको भुलाकर उनको माफ़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। जो भी पास्ट में चीज़ें लोगों ने किया आपके साथ में उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए आपको हार्ट चक्र पे यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। जब आप हार्ट चक्र पे वर्क करेंगे, आपका हार्ट चक्र एक्टिव होगा, बैलेंस रहेगा, तो आप लोगों को माफ़ कर देंगे, उनके अंदर की अच्छी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ठीक है। आप उनको माफ़ कर देंगे, उनको फॉरगिव कर देंगे। जो भी आपको पास्ट में उन्होंने पेन दिया है उस चीज़ से निकल पाएंगे आप, जो भी उनकी वजह से आपको लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ा, या जो भी चीज़ आपको चीट किया, तो सब चीज़ों से आप निकल पाएंगे। क्योंकि जब तक आप उन्हें फॉरगिव नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आपके लाइफ में ब्लॉकेज पैदा करेगी, ठीक है। तो उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अपने हार्ट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको ना अपने स्पिरिचुअलिटी पे और वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने अंदर से ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अपने अवेकनिंग पे, अपने नॉलेज पे, अपने विजडम पे, स्पिरिचुअल विजडम पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप मतलब आप जितना अपने अंदर जाएंगे ना, अपने पे वर्क करेंगे, अपने स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करेंगे, उतने बाहर चीज़ें आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको और नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो भी विजडम है वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा, आप बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ों को लेकर समझ आएगी आपको, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ेगी, एक स्पिरिचुअल विजडम आएगा आपको के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स। तो मुझे ये कार्ड ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत सोचते हैं, कुछ ऐसा आपका टैलेंट हो सकता है, कुछ ऐसी आपकी हॉबी या टैलेंट या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बहुत सोचते हैं कि आपको उस पर भी वर्क करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हो, या फिर पास्ट में आप कुछ चाहते थे अपने लिए, कुछ ऐसे हो सकता है कोई आपका टैलेंट हो, उस पर आप वर्क करना चाहते थे, उसको फॉलो करना चाहते थे, या कोई ऐसा वर्क हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे यही मैसेज है ना कि जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं ना, तो उसको आप फॉलो करो। ठीक है, हो सकता यहाँ पे ये मैसेज है कि हो सकता है कि कोई ऐसा टैलेंट आपके अंदर है जो आप फॉलो नहीं कर पाए पास्ट में, या अभी नहीं कर पा रहे हो, या जो चीज़ करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से बहुत ही आप ओवर थिंक करें, या उसको बहुत मिस करें। मतलब आप चाहते हैं उसको कि आपको वो जो आपका टैलेंट है या जो भी चीज़ है, आप कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ ऐसा वर्क हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, हो सकता है किसी और के कहने पे, या आप हो सकता है बहुत सारी स्ट्रगल्स आपके लाइफ में आ रही हैं, आई हो, या कुछ लोगों ने आपको करने से रोका हो, आपके फैमिली मेम्बर या कोई भी। तो उसको अगर आप फॉलो नहीं कर पाए तो उसका आपको कहीं ना कहीं दुख है। ठीक है, उसको लेकर बहुत आप सोचते हैं। तो यहाँ पे यही मैसेज है कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आप सोचो, थिंक करो। वो ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपके पास जो आप कर रहे हैं उसके अलावा भी आप बहुत कुछ करना चाहते थे, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं बट उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, और या जो कर रहे हो उसमें कन्फ्यूजन है आपको, या फुल सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, एक अधूरा सा आपको लग रहा है कि जो मैं जो चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, या आप करना तो चाह रहे हैं, अपने टैलेंट को फॉलो करना चाहते हैं, या जो भी वर्क है आप अपने वर्क को उस जो भी आप चाहते हैं उसको करना चाहते हो, बट उसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं, चीज़ें आगे नहीं कर पा रहे हो कि क्यों स्ट्रगल्स आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको या इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है। ठीक है, अगर आप दूसरे लोग बोल रहे हैं वो अगर आप सुनेंगे तो वो गलत है। यहाँ पे आपको इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है कि आपको जिस भी वर्क को आप सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो आपको करना चाहिए क्या। अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है तो वो वर्क आपको करना चाहिए। मेडिटेशन में अगर आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि आपको वो करना चाहिए, आप उसके लिए अच्छा फील करते हैं, या आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा, तो डेफिनेटली उस टैलेंट को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। बट ये क्लैरिटी लाने के लिए आपको मेडिटेशन करो। आप मेडिटेशन में आपको इसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी। आप अपनी एंजल से पूछ सकते हैं, अपनी इंट्यूशन से पूछ सकते हैं। तो यही है मैसेज आपके लिए। ये रीडिंग हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, कुछ इसमें से आपको हेल्प किया हो, मोटिवेट किया हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो फिर हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।